वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ उखाई मेमनी दाल चावल ओरिजिनल तरीके के साथ। चले आए इसकी रेसिपी की तरफ। उखाई मेमनी दाल के लिए इन 3 दालों की ज़रूरत होती है। मैंने ली है 1 पाव चने की दाल और आधा पाव माश की दाल और आधा पाव मूंग की दाल। इन तीनों दालों को आपने अच्छे से साफ़ करके धोना है और 5 घंटे तक भिगो कर रखना है। फिर इनको बॉईल करना है। लौकी 1 पाव, टमाटर 4 अदद दरमियानी साइज़ के, पालक और धनिया थोड़ा सा। आप चाहें तो पालक डालें, नहीं तो फिर आप धनिया की एक गड्डी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 चम्मच हरी मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट है मेरे पास। 1 चम्मच यहाँ मेरे पास कुटी हुई लाल मिर्च है और हस्बे ज़रूरत आप नमक ले लीजिए। 2 चम्मच मेरे पास जो है धनिया पाउडर है। 1 चम्मच जो है मेरी लाल मिर्च ली हुई है और 1 चम्मच ही हल्दी पाउडर है और 1 से 1.5 चम्मच जो है आमचूर पाउडर या फिर आप चाट मसाला इसमें यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़े से कड़ी पत्ता लिया है और 3 अदद जो है मेरे पास ये लाल मोटी मिर्च है और आधा चम्मच ज़ीरा, 2 अदद तेज़पत्ता और 4 से 5 अदद आप हरी मिर्च ले लीजिए। दाल को जो मैंने है 2 घंटे तक बॉईल किया और उसको यूँ चम्मच चलाते चलाते ही मैंने इसको अच्छे से मैश कर लिया। ये देखें, इस तरह की हमारी ये दाल हो चुकी है। आप देख सकते हैं। इसको बस यूँ चम्मच चलाते चलाते ही आपने इसको मैश कर लेना है। 1 चम्मच यहाँ मैंने एक तेल में तेल डाल लिया, वो थोड़ा गर्म हो गया। तो अब जो है इसके अंदर मैं अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दूँगी। अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का पेस्ट शामिल करके इसको थोड़ा सा आपने भून लिया। इसमें टमाटर शामिल कर दें। इसको भी चम्मच चलाते रहें, इसे यूँ पका लें और साथ में ही इसके ये जो मैंने लौकी काट के रखी थी वो शामिल कर दें। बस अब इसको आपने 5 से 10 मिनट कुक करना है। दस मिनट हो चुके हैं। अब देखें इसकी कंडीशन कुछ इस तरह का ये पक चुका है। ठीक है, अब इसके बाद जितने भी स्पाइसेस रखे हैं वो इसमें ऐड कर दें। इसको थोड़ा सा फ्राई करें और साथ में ही हमने जो रखा हुआ था धनिया और थोड़ी पालक वो इसमें ऐड कर दें। ये भी ऐड कर दिया। अब मज़ीद इसको 5 से 10 मिनट तक कवर करके पकाएंगे। ये अपने ही पानी में पक जाएगा। देखें जनाब, बिल्कुल हमारा जो है यहाँ पर ये सालन रेडी हो चुका है। अब हम इसके अंदर जो है मैंने 3 से 4 हरी मिर्ची डाल दी। यहाँ पर बिल्कुल रेडी है। अब आप सालन को दाल में ऐड कर दीजिए या दाल को इस वाले सालन में ऐड कर दीजिए। दाल भी हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब जो है इसके अंदर में जो था हमारा सालन ये डाल देंगे। ये ऐड कर दिया। इसको मिक्स करना है अच्छे से इसको आपने मिक्स कर लेना है। देखें इसमें थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी। इसी पैन के अंदर थोड़ा पानी घुमा के वो आप डाल दें। अब बस हमने इसको मज़ीद 15 मिनट तक मज़ीद कुक करना है। जब तक हमारी दाल रेडी हो रही है हम जो है चावल की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने आधा किलो चावल लिया हुआ है। सेला चावल है ये, आधा किलो लिया है। इसको मैंने 2 घंटे तक भिगो के रख दिया था। आधा किलो चावल के लिए मैंने थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं। मेरे पास थोड़ी सी दालचीनी है और 4 से 5 अदद जो है आप काली मिर्च ले लीजिए। आधी चम्मच जो है हमारे पास ज़ीरा होगा। 1 हमारे पास तेज़पत्ता और 2 मिर्ची मैंने यहाँ पर ली है और हस्बे ज़रूरत जो है आप नमक ले लीजिए। मैंने यहाँ पर 1 चम्मच लिया है। चम्मच मैंने घी डाला, तो थोड़ा सा गर्म करके ये सारे मसाले इसमें डाल दूँ बस।
और इसमें जो है मेरे पास आधा किलो चावल है, मैं इसमें 2 गिलास पानी शामिल करूँगी। यहाँ पानी में बिल्कुल जोश आ चुका है। अब इसके अंदर चावल डाल दीजिए। तकरीबन चावल को जो है ना 10 से 15 मिनट में चावल हमारा रेडी हो जाता है। दाल हमारी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब हम इसका तड़का तैयार कर लेते हैं। एक पैन में मैंने जो है यहाँ पर 2 चम्मच ऑयल ले लिया, उसके अंदर ये सब चीज़ें ऐड कर दीजिए। बस 1 मिनट तक, ज़्यादा नहीं इसको करना, फिर वो बहुत ज़्यादा ब्लैक पे आ जाएगा ये कड़ी पत्ता हमारा। बस 1 मिनट तक इसको जो है हमने पकाया और अब इसको दाल में शामिल कर देंगे। देखें ये जो तड़का है ये स्पेशली इस दाल के लिए लगाया जाता है। तब लगा के आप इसको जल्दी से कवर करके रख दें। दाल भी देखें बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अभी सही है, फाइनल लुक हमारी ये दाल का आ चुका है। आज मैंने आपको ऑथेंटिक ओखाई मेमनी दाल चावल की रेसिपी बताई है जो आपने अभी तक नहीं देखी होगी। आपको आज की मेरी रेसिपी कैसी लगी? मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको मेरी हर न्यू वीडियो मिलती रहे। देखिए माशाल्लाह कितना गाढ़ापन दाल में आ चुका है। बस यहाँ पर हमारी दाल बिल्कुल रेडी हो चुकी है। चावल को भी एक बार चेक कर लेते हैं। चावल भी तकरीबन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। देख सकते हैं कितना अच्छा चावल खिल चुका है। यहाँ हमारा चावल भी बिल्कुल रेडी हो चुका है, देख सकते हैं आप। ये लीजिए हमारे दाल चावल यहाँ पर हो जाता है कंप्लीट। अब मैं आपको इनको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये हमारे ओरिजिनल ओखाई मेमनी दाल चावल रेडी हो चुके हैं। ये जो दाल चावल हैं इससे ओखाई मेमन लोग इसी तरह से खाते हैं, तभी ये ओरिजिनल ओखाई दाल चावल की रेसिपी है। इसमें आप देख सकते हो डबल रोटी, अचार और मीठे चावल हैं। यही इसकी पहचान है। मुझे कमेंट करके बताइएगा मेरी ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। अब मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।